हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बिहार की नदियाँ और हमें अपने बिहार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो जो बिहार की नदियाँ है ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम या जनरल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बिल्कुल इसे आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम इसका शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये बिहार का नक्शा है। ये मतलब हम थोड़ा सा ऐसे बना दिए हैं, जितना हो सके बनाने, मतलब तो उतना तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये मतलब हो गया है थोड़ा बहुत। तो हम इसी नक्शे पर देखेंगे। तो ज़्यादा अच्छा नहीं बना हुआ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम कोशिश किए हैं बनाने के लिए बिहार के नक्शा को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बिहार की जो पहली नदी है, जो गंगा नदी, जो हिमालय से निकल कर हमारे बिहार में आती है, जो हिमालय से निकलती है, हमारे बिहार को गंगा नदी बीचों बीच बांटती है। ठीक है ना, ये हमारे बिहार के बीचों बीच बांटती है, जो उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में बांटती है। तो इसमें बहुत सारी नदियाँ क्या है, इसमें मिलती है। तो इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कौन सी नदियाँ मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर बिहार की नदियों के बारे में बात करते हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ जो नेपाल से आती है उसका नाम है घाघरा नदी, जो यहाँ आकर मिलती है। उत्तर भारत से नेपाल की नदियाँ जो आती है ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, जिसे घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी को ही यूपी में क्या बोला जाता है, सरयू नदी बोला जाता है। ठीक है। और उसके बाद एक आती है अन्नपूर्णा श्रेणी से, जो हिमालय से ही आती है अन्नपूर्णा श्रेणी से। वो एक गंडक नदी है जो पटना के हाजीपुर में आके मिलती है। ठीक है। उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी, ये भी हिमालय की ही नदियाँ है जिसका नाम बूढ़ी गंडक है। ये भी आके गंगा नदी में प्रवेश करती है। ठीक है। और इसकी इसी बूढ़ी गंडक में ही बागमती आकर मिलती है। डायरेक्ट ये गंगा नदी में नहीं मिलती, ये पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है, उसके बाद ये गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे हम पहले कोसी नदी को देखेंगे, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है ना, पहले हम कोसी नदी को देखेंगे जिसको हम बिहार का शोक कहा जाता है, जो पूर्वी बिहार में होता है, जिससे पूर्वी बिहार में काफ़ी बाढ़ आता है। इसलिए हम इसको रेड क्रॉस कर दिए हैं ताकि ये हमें समझ में आए कि इसे बिहार के शोक कहा जाता है। इसी नदी में कमला नदी एक छोटी सी नदी है जो आके बिहार कोसी नदी में मिलती है, तब ये गंगा नदी में मिल जाती है। और ये अब सबसे पूर्वी जो बिहार की हमारी सबसे पूर्वी नदी है वो महानंदी है, महानंदा है, जो आकर हम गंगा में मिलती है। ठीक है ना। तो ये सारी नदियाँ उत्तरी बिहार की नदियाँ हैं। अब हम देखेंगे दक्षिणी बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियाँ करमनाशा नदी जो विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। ठीक है ना, ये है करमनाशा नदी जो विंध्य पर्वत से निकलती है और ये होते हुए हमारे बिहार के गंगा में प्रवेश करती है। और करमनाशा नदी को ही बिहार का बॉर्डर नदी भी कहा जाता है। बिहार और यूपी का बॉर्डर नदी करमनाशा नदी को कहा जाता है। उसके बाद है सोन नदी, सोन, ये है सोन नदी। ठीक है। ये अमरकंटक से निकलती है और ये पटना के हाजीपुर में जाकर मिलती है। ठीक है ना। उसी में एक नदी है पुनपुन नदी, ये भी पटना में जाकर मिलती है। ठीक है। और उसके बाद आता है फल्गु नदी, फल्गु नदी जो गया में है। और फल्गु नदी, इसी नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसी फल्गु नदी में हमारे वो पिंडदान भी होता है। तो ये एक छोटी सी नदी है जो फल्गु नदी जो गया में है। उसके बाद इसी में एक सकरी नदी भी, ये भी एक छोटी सी नदी है। उसके बाद आता है किउल नदी। ठीक है ना, ये किउल नदी है। और जो दक्षिण बिहार की सबसे लास्ट और अंतिम नदी है वो अजय नदी है। ठीक है ना, दक्षिण बिहार के ये सबसे अंतिम नदी है, तो ये इसका नाम अजय नदी है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि बिहार की प्रमुख नदियाँ, इसे याद करने का कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये हुआ उत्तर बिहार की नदियाँ। दक्षिण बिहार की नदियाँ करमनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, किउल, अजय, ये हैं बिहार के उत्तरी बिहार की नदियाँ। ठीक है। अब हम देखेंगे कि दक्षिण बिहार, ये दक्षिण बिहार हुआ, ये उत्तर बिहार। लेकिन कौन सी नदियों में जल धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है, तो उत्तर बिहार की नदियों में धारा का प्रवाह तेज रहता है। उत्तर बिहार की नदियों में क्या होता है, धारा का प्रवाह तेज रहता है, क्योंकि ये नदियाँ का हिमालय से निकलती है। और दक्षिण बिहार की नदियों में बरसाती नदियाँ है, क्योंकि इसमें पानी कम रहता है।